हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ। डन। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं मालिक? आप सब बढ़िया एकदम? क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आप सब लोगों का? हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। क्या भाई, एक बार सब लोग बता दो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। हाँ। तो आज का यह सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? और भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट डे भी जब मैं 2 मार्क्स वाला करवा रहा था तो कुछ कुछ ग्लिच वगैरह किया गया था, ठीक है? तो फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है ना इस सेशन को, क्योंकि यह सेशन बवाल होने वाला है, ठीक है? और मार्केट में जो है ना धमाका मचाने वाला है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ भी हो, सेशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हो सकता है। तो बाबू आप लोगों को जो है ना लाइव छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे क्लास खत्म करने के बाद जो है वीडियो ही ना रहे, उड़ जाए, ठीक है? तो इसीलिए कहेंगे कि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक बार सब लोग आग लगा दो सेशन में, जल्दी से, जल्दी से एक बार सब लोग आग लगा दो सेशन में, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार सब लोग सेशन में आग लगा दो भाई। मालिक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए ओके, आई मिस यू मालिक। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को, है ना? आ जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लेक्चर का पीडीएफ हो सके तो आपको यहाँ पे मिल जाए, अगर सेव होता है तो। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेव होता है तो, ठीक है? अगर सेव हुआ तो आपको जो है लेक्चर का पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको या तो सर्च कर लो या फिर इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है? अब सुनो मेरी एक बात, आप लोगों का, ठीक है, हमने पहले भी डेरिवेशन करवाया है, याद है आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को पहले भी डेरिवेशन करवाया है, याद है? उसी डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में यह भी वीडियो ऐड होगा, ठीक है? यह भी लेक्चर जो है उसी डेरिवेशन वाले में ऐड होने वाला है, ठीक है? अब समझना, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर, सुनो मालिक, चैप्टर नंबर 1 के पूरे डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 2 में भी हम लोगों ने कर लिया था पूरा कंप्लीट, ठीक है? और देन फिर चैप्टर 3 का भी डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था, है ना? और कुछ किया था? ये क्या कर दिया? चलो, तो इसके अलावा तो और कुछ हम लोगों ने किया नहीं था, है ना? हाँ, है ना भाई? अरे कहाँ गया ये? चलो कोई नहीं, आ जाओ मालिक, आ जाओ आ जाओ, हम लोग सेशन को फिर आगे लेके चलते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने किया था ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने किया था, याद है आप लोगों को? हाँ या ना? जल्दी बता दो, एक बार सब लोग बता देंगे क्या हम लोगों ने ये चीजें की थी, हाँ कि ना? जल्दी से।
चलो, तो अब हम लोग इसके आगे वाले डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि टाइम बेस्ड हम लोगों को नहीं करना है। टाइम बेस्ड अगर होगा तो फिर इसमें किसका घाटा है? मेरा नहीं बाबू, इसमें आपका घाटा है, आपका लॉस है। समझ रहे हो मेरी बातों को? किसका? आपका लॉस है। चलो भाई, तो आ जाओ, अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये सारे डेरिवेशन को हम लोगों ने कर लिया था, तो चैप्टर 1, 2, 3 का डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में ही यह भी ऐड होगा, ये बातें ध्यान में रखना। चैप्टर 5 से चैप्टर 4 के डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 4 के डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम लोग करने वाले हैं, पता है ना। तो चैप्टर 5 वाले डेरिवेशन को हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बार मैग्नेट होना चाहिए। लो भाई, एक बार मैग्नेट यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसके बार मैग्नेट में हम लोग, कोई भी मैग्नेट होता है पेयर में होता है, उसके पोल्स साउथ और नॉर्थ दोनों पोल्स होंगे, है ना। तो ये हमारे साउथ पोल हो गए, ये हमारे नॉर्थ पोल हो गए। अब इसके एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या होगा मालिक? अब इसके एक्सियल पॉइंट पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो लेट सपोज ये इसका एक एक्सियल पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, इसका जो लेंथ है हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेंथ 12 है, ठीक है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट O होगा तो ये वाला लेंथ L होगा और ये वाला लेंथ L होगा, ये में कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलो अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो भाई, आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे कोई भी बकैती आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज भी आपको इस सेशन में इधर उधर की बातें नहीं हम लोग कर रहे होंगे, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। चलो, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ हमारा स्मॉल m है, गॉट इट। अब अगर हम बात करें, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट P तक का जो दूरी है वो हमारा r दूरी है। कितना दूरी है? r, ठीक है। चलो भाई, अब देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए होगा, है ना। तो सर साउथ पोल के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में होगा? जल्दी बताओ। तो साउथ पोल के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ के डायरेक्शन में, है ना। चलो, तो ये हमारा साउथ के डायरेक्शन में हमारा, ये हमारा हो गया BS। नॉर्थ पोल के लिए हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा BN, ठीक है। क्या है मालिक? ये हमारा जो है BN हो जाएगा। ए भाई तुम नीचे जाओ। हाँ चलो, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओहो, ये हमारा BN हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ठीक है। क्या लिखेंगे? पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। पॉइंट P जो है हमारा क्या है? एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट पे है। पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। पॉइंट P क्या है? बार मैग्नेट के एक्सिस पे है। अब यहां देखना, अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब N से लेकर P तक की दूरी पता होनी चाहिए, S से P तक की दूरी पता होनी चाहिए, है ना। तो P तक का दूरी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले N से P तक का दूरी, तो N से P तक का दूरी बाबू ये पूरा R और ये L, तो R में से L घटा दो तो R माइनस L हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर S से P तक का दूरी, है ना, S से लेकर P तक का दूरी क्या हो जाएगा? S और P यहां, तो S से P तक का दूरी ये L, ये R, सिंपल हम लोग क्या कहेंगे? R प्लस L कहेंगे, गॉट इट। चलो, अब हमें साउथ पोल के लिए और नॉर्थ पोल के लिए क्या निकाल लेना है? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। सेम फॉर्मूला हमारा मैग्नेटिक फील्ड बराबर B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या भैया बताइए? तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, जल्दी 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 सब लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू M बटा पोल स्ट्रेंथ बता R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, गॉट इट। तो R स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M, ए भाई तुम लिखता, बटा R स्क्वायर, है ना। चलो इस वाले पे डाल दो, तो BS बराबर क्या हो जाएगा?
बी एस बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम पोल स्ट्रेंथ बटा आर स्क्वायर। तो भैया एस मतलब एस से पी तक का दूरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। बी एन हमारा कितना हो जाएगा, सेम हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ एम बटा डिस्टेंस मतलब एन से पी तक का दूरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब समझो यहां पे हमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। सबसे नजदीक कौन है, नॉर्थ पोल है, मतलब नॉर्थ पोल का हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बी एन माइनस बी एस कर देंगे। तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या, बी एन माइनस बी एस। गॉट इट। तो बी एन माइनस बी एस, चलो इसको हम लोग मिटा देते, ये तो समझाने के लिए था। यहां देखो हमारा यहाँ बी बराबर क्या होगा, बी एन। बी एन क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी एस का वैल्यू यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहां बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन होगा, लो भैया कॉमन ले लो, एम कॉमन होगा, लो भैया कॉमन ले लो, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। गॉट इट। बी बराबर क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम इंटू एलसीएम लोगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। इधर आर माइनस एल वाला है तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, माइनस इधर हमारा आर प्लस एल है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए देखिए बहुत आसान है भाई, देखो कैलकुलेशन है, मैथ्स अगर आता है आपको तो फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैथ्स अगर आपको आता है तो आपके लिए फिजिक्स जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स आसान बनाने के लिए मैथ्स का आना जरूरी है, और मैथ्स बहुत इजी है मालिक, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ मालिक। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो अब यहां से देखना हमारा b बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो सर जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इधर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम ज्यों का त्यों रह गया, इधर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बाबू यहां पे हमने जो लिखा है इसको बस एज इट इज वहां पे लिख दो, क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। कैसे लिखे भैया ये वाला चीज, ये कहां से उतार दिए भैया, देखो ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, है ना। चलो तो यहां से हमारा हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने का हाई चांस है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे 2rl प्लस 2rl 4rl, और यहाँ पे बाबू बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब सुनो यहाँ पे देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई ऐसे ही रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, 2rl में 2l इधर कर लो, 2r इधर कर लो, है ना भाई, 4rl है तो 2 2 जा 4, l r वही चीज है ना। चलो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो m इंटू 2l, यही तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M से डिनोट करते हैं 2r, और यहां पे क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सर सुनो, अगर हमारा शॉर्ट बार मैग्नेट होगा या फिर हम लोग बोले कि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, तो हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर, है ना। तो B बराबर हमारा क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू 2r बटा, सर इसके बदले हम लोग क्या लिख दे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दे। लो यहां पे क्या हो जाएगा, 2m इंटू आर, है ना, m इंटू 2r है ना, 2m इंटू आर बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर का पावर 4, एगो से 4 गो आर कटेगा, 3 गो आर बचेगा, तो क्या बचेगा बाबू, देखो यही हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल 2m
बटा आर क्यू, है ना। लो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट हमारा ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे ये हमारा हो जाएगा, नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, एक बार सब लोग चैट बॉक्स में आग लगाएंगे। मालिक नो साउंड, अरे बोलेंगे तब ना साउंड आएगा जी, बोलिए नहीं रहे थे हम तब मुंह चला रहे थे, गाना गा रहे थे, ठीक है। हम जो है गाना गा रहे थे, ठीक है। देखो हमने क्या करवाया आपको, हमने आपको बहुत चीज करवाया है, और तुम लोग अगर कर, हाँ सुनो, देखो बहुत बच्चा ऐसा होगा जो कि कुछ भी नहीं किया है अभी तक, तो सुनो, 3 तारीख को याद रखो डेट, तारीख, ठीक है, 3 तारीख, 3 जनवरी नए साल पे, ठीक है, नया साल जो आ रहा है हमारा 3 जनवरी 2026 को, उस दिन हम एक सेशन लेंगे, ठीक है। उस दिन हम एक सेशन लेंगे जो कि बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार, ठीक है। और उस सेशन को जो बच्चा कर लिया, उस क्लास को जो बच्चा लाइव में, लाइव क्लास में कर लिया, क्योंकि उस क्लास का पीडीएफ तो भैया मिलने से रहा, मुश्किल है मिलना, ठीक है। तो पीडीएफ के भरोसे उस क्लास में मत बैठना। उस क्लास में एक और चीज है कि भाई पूरा यूट्यूब का जो है ना, मतलब वो यूट्यूब भी हिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको लाइव क्लास करना है, क्योंकि भाई देखो आपको पता है कि कोई भी कितना भी क्लास ले ले वो 12 घंटा तक ही अवेलेबल रहता है, ठीक है। लेकिन आपका क्लास जो है लंबा सा होगा, 15-20 घंटा तक जाएगा, तो क्लास छूट जाएगा आपका, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं आपको लाइव क्लास में जुड़ के रहना है। चलिए चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहां पे हो गया, ऑन द एक्सिस। अब एट इक्वेटोरियल पोजीशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में भी आपको इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए करना था, है ना। तो अब उसी की तरह हम लोग जो है यहां पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी कर रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या होना चाहिए, बार मैग्नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बार मैग्नेट होना चाहिए। लो भाई एक बार मैग्नेट हम लोग यहां पे बना देते हैं, ठीक है। एक बार मैग्नेट यहां पे हम लोग बना देते हैं, ये रहा बार मैग्नेट। साउथ नॉर्थ, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, हमें पता है। चलिए, है ना। और ये हमारा क्या है,
मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? एल, और ये पॉइंट हमारा क्या है? एल। ठीक है, अब सुनो, ये देखो, ये हमारा क्या है? तो इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा जो है इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो एस, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना बाबू, तो एस से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, ओ से पी तक का जो दूरी है वो हमारा आर है। ठीक है, तो एस से पी तक का दूरी पता होना चाहिए। तो देखो, ये एल और ये आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमें एन से पी तक का भी दूरी पता होना चाहिए। तो एन से पी तक, तो बाबू ये भी आर ये भी एल, तो ये भी वही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लो भाई, ये हो गया। अब सुनो, अब सुनो यहाँ पे, अब हमें कुछ भी, हाँ एक और चीज यहाँ पे, चलो थोड़ा सा जो है मेहनत और हम लोग करते हैं। एक बात बताओ, अगर हमारा साउथ पोल के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? साउथ के डायरेक्शन में। लो भैया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो ये एक्स और वाई एक्सिस में भी इसका जाएगा, कंपोनेंट वेक्टर में टूटेगा। तो चलो, कंपोनेंट वेक्टर में टूट रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया, नीचे की तरफ है तो नीचे वाला वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है सर, ये हमारा बी एस है, और ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो यह भी एंगल हमारा थीटा होगा। तो इस थीटा से जुड़ा हुआ वाला साइड हमारा बी एस कॉस थीटा होगा, और थीटा से जो नहीं जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? बी एस साइन थीटा। लो भाई, डन। अब सुनो, अब देखना यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, समझना समझना। सर ये एन है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर हम लोग जो है नॉर्थ पोल के लिए बोलेंगे तो नॉर्थ पोल के लिए हमारा इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर इधर की तरफ हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो एक्स एक्सिस इधर की तरफ और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होगा, है ना। चलो, तो हम लोग कौन सा पेन ले ले जी? लाल कलम ले ले। चलो लाल कलम ले लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस में लग जाएगा, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में लग जाएगा। ठीक है, तो ये बी एन, तो यहां क्या हो जाएगा? अच्छा, ये वाला एंगल थीटा, तो इधर बढ़ाएंगे तो हमारा ये एंगल थीटा, जिसके कारण यह भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी एन साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी एन कॉस थीटा। लो भैया, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया है। किसमें गया है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखो। अब bs और bn कैलकुलेट करते हैं। bs कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स बोल रहे हैं बाबू, साउथ पोल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम पोल स्ट्रेंथ, है ना, बटा आर स्क्वायर, मतलब एस से पी तक का दूरी। एस से पी तक का दूरी क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, बी एस बराबर बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या बचेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बाबू देखो, डिस्टेंस तो दोनों बराबरे है, तो नॉर्थ पोल के लिए भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी यही हो जाएगा। तो सीधा लिख लो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सीधा लिख लो। लो लिख दिया। ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ के लिए तुमने निकाल लिया। अब रुको, हमारा एक्स और वाई एक्सिस में निकालो, तब जाके टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां निकलेगा। तो एक्स एक्सिस बी एक्स कितना हो जाएगा? दोनों बाबू बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉमन ले लो ना, तो बी एस प्लस बी एन, बी एस प्लस बी एन कॉस थीटा। लो भैया, बी वाई हमारा कितना हो जाएगा? देख भाई, तो बी वाई हमारा हो जाएगा बी एस साइन थीटा माइनस बी एन साइन थीटा। बाबू बी एस और बी एन सेम है, देखो यहाँ पे बी एस और बी एन सेम है। लो लिख देते हैं यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू बी एस। ठीक है, तो
हमारा ये बी वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब हमारा टोटल बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब सुनना, अब सुनना, लो मुन्ना सुनो। आपको नहीं बोल रहे हैं। सॉरी यार, वो माइक का बैटरी जो है ना उड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी वाई जो है वो 0 हो गया, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी एक्स बचेगा ना, सिर्फ बी एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब b बराबर हमारा क्या बच गया, b बराबर हमारा बच गया बी एक्स। अब बाबू समझो बी एक्स कहाँ गया बाबू, यहाँ देखो, तो b बराबर बी एस प्लस बी एन कॉस थीटा, क्या बचेगा, बी एस प्लन बी एस प्लन, अरे बी एस प्लस, सॉरी बी एस प्लस बी एन कॉस थीटा। तो बी एस कितना है बाबू, यहां देखो बी एस हमने देखा है म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना। अच्छा दोनों सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 बी एन, बी एस को बी एन के बराबर लिख दे 2 बी एन कॉस थीटा, क्योंकि दोनों तो सेम है तो लिख सकते हैं। तो बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू बी एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा क्या भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा है। चलो एक लाइन कॉस थीटा रहने दो, सुनो हम लोग इस वाले ट्रेंगल में देखो, ये हमारा ट्रेंगल है और ये हमारा थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस एल और हाइपोटेनस ये, तो एल बटा इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं बेस बटा हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब मालिक यहाँ पे देखो एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पुट कर दो, तो b बराबर हमारा क्या बचेगा, b बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है मालिक, तो कॉस थीटा का वैल्यू है एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, इसमें पावर नहीं है तो पावर 1, तो b बराबर क्या बचेगा, b बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू, अच्छा ये देखो 2m इंटू एल, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल m हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा पावर बेस सेम पावर ऐड, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो है ही, पावर ऐड होगा 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, हम लोगों को r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आर स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, तो b बराबर हमारा सिंपल हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा, सर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सिंपल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और पावर यहाँ पे 3/2 पहले से है तो पावर 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया तो b बराबर हमारा क्या बच गया, b बराबर हमारा बच गया म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यू। क्या बचेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यू। लो ये हो गया, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक बार मैग्नेट कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा, किसके कारण, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे बार मैग्नेट कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। सर स्टार मार्क्स करो ना बाबू, जितने भी सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वाले करवा रहे हैं, बकैती वाला सवाल वे नहीं करवा रहे हैं जी, समझ रहे हो, बकैती वाला सवाल वे नहीं करवा रहे हैं कि हाई कर लो हाउ कर लो, 50 गो वीडियो लाया 50 वीडियो बोले कि सब इंपॉर्टेंट है, नहीं, जो करवा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं करवा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को, आए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी, तो बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे चले, हाँ ये क्लास इनफ है। ठीक है, बकैती, हाँ बकैती। चलिए कितना करवाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा 10 गो 15 गो करवाएंगे, काहे चिंता करते हो आप, पहले से जो है 10 गो हो रखा है, मतलब टोटल 25 गो, ठीक है, टोटल कई गो, टोटल जो है 25 गो, ठीक नु। चलो आगे चली, चैप्टर 1 2 3 तो पहले ही करवा दिए है ना, हाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 का तो पहले ही करवा दिए है ना, हाँ वो तो पहले ही करवा दिए हैं, फिर से करवाएं उसको, बताओ। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 पहले ही करवा दिए हैं, उसको करो अच्छे से, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाँ इनफ है। आइए अब अगले पे चलते, अगला क्या है मालिक, टॉर्क, हाँ इंपॉर्टेंट है, टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या, टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या भैया, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का भी टॉपिक है, क्या है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या, सर इतना सारा कैसे याद करें, इतना सारा क्या है बाबू, इसको प्रैक्टिस करना होगा। सर मैम गंजा बोल रहे हैं, अच्छा मैम हमको गंजा बोल रही थी, अच्छा भाई मैं गंजा हूं तुम लोग को दिखता है, हाँ तो मैम हमको नहीं कह रही थी, ठीक है, मैम अपने बाबू छोड़ो, अगर विवाद हो जाएगा, अगर हम बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, भगवान करे मैम को जो है गंजा पति मिले, बताना मत, ठीक है, बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, भगवान करे मैम को गंजा पति मिले जिसके सर पे एक को बालवे नहीं हो। चलिए अब आगे चलते हैं, नो हाँ जितने भी क्वेश्चन है उससे 100% आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ लाइक तुम लोग करते हैं ना यार, तुम लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, लाइक लाइक करने में कंजूसी मत क्या करो यार, लाइक से हम लोग का घर चलता है भाई, तुम लोग लाइक करते हो तभी जाके हम लोग के घर में रोटी बनता है, समझ रहे हो, लाइक करते हो ना तब जाके हम लोग के घर में रोटी बनता है। निशा मैम के घर पे जो है ना, जो तुम लोग बोल रहे हो निशा मैम जैसे बोली है तो मैं बता देता हूँ, निशा मैम के घर पे जो है ना रोटी बनबो नहीं करता है, खइबे नहीं करती हैं। छोड़ो ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, तो विवाद नहीं करना है ना, विवाद नहीं करना है क्योंकि विवाद बहुत हानिकारक है, क्या जी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने वाला, क्या एक्सप्लेन करने वाला, टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क हमें निकालना है। चलो भाई तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा होना चाहिए, लो भैया ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
क्या है, ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लो मालिक, ये हमारा बार मैग्नेट है ना, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। लो भाई, तो अगर ये बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो हमारा ये मैग्नेटिक एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस होगा। सर जी हमारा जो है इस मैग्नेट पे इधर की डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। जैसे सर हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सर जी हमारा जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, साउथ पोल के लिए, नॉर्थ पोल के लिए उसी के डायरेक्शन में। चलो ये हो गया। इस पूरे बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो 12 लेंथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, समझो टॉर्क लग रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है जो कि हमारा टाउ एस है। ठीक है, फिर हमारा इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है जो कि हमारा क्या है, टाउ एन है। क्या है, टाउ एन है। गॉट इट, इस तरीके से। सर एक बात बताओ, क्या है टाउ एन, टाउ एन। सर जी एक बात बताओ, एक बात बताना तुम लोग, एक बात बताना। सर यहां से यहां तक का जो दूरी है, ठीक है, वो, या फिर छोड़ो इसको, हम लोग थोड़ा देर के लिए जो है स्किप करते हैं, फिर आगे समझेंगे। सर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एस पी हो गया ये। ठीक है, इसको नाम हम देते हैं पी। ठीक है, यहाँ पे यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं डी नाम दे देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका नाम है हमारा सी। ठीक है, तो हमारा हमारा यहाँ पे अगर हम लोग टोटल टॉर्क बराबर बोले तो साउथ पोल के लिए टॉर्क प्लस नॉर्थ पोल के लिए टॉर्क, यही हो जाएगा टी एस प्लस टी एन। तो अगर टी एस प्लस टी एन है तो टी एस हमारा कितना है वो देखो, टी एस साउथ पोल के लिए हमारा टॉर्क कितना है, तो फोर्स कितना, तो फोर्स भैया पोल स्ट्रेंथ एम है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एम इंटू बी, और यहाँ पर भी एम इंटू बी हो जाएगा। तो फोर्स हमारा कितना, एम इंटू बी गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, एस से पी तक, एस पी। ठीक है, प्लस टाउ एन कितना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बाबू, डी एन। ठीक है, डी एन। लो भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एन। अब यहाँ पे टाउ एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम बी एस पी प्लस डी एन। क्या हो जाएगा, एस पी प्लस डी एन। टाउ एस बराबर क्या हो जाएगा, एम बी एस पी प्लस डी एन। बाबू ये एस पी हमारा सी डी के बराबर भी तो है, तो एस पी को हम लोग सी डी बराबर लिख सकते हैं प्लस डी एन। अब सी डी प्लस डी एन पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल टॉर्क है ना मालिक, ये हमारा टोटल टॉर्क है, ये बात पे ध्यान दो, ये हमारा टोटल टॉर्क है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग टोटल टॉर्क निकाल रहे हैं। लो भैया यहाँ हम लोग टोटल टॉर्क निकाल रहे हैं। लो ठीक है, तो टोटल टॉर्क बराबर यहाँ क्या है, एम बी इंटू सी डी प्लस डी एन, क्या होगा, एन सी हो जाएगा, ये हमारा एन सी हो गया। अब यहां से देखना हमारा एन सी बराबर क्या होगा, तो इन ट्रैंगल कौन सा, तो बाबू ये वाला जो ट्रैंगल है ना, एस एन सी। ठीक है, या एस सी एन, इन ट्रैंगल एस सी एन ट्रैंगल में हमारा क्या हो जाएगा, तो एस सी एन ट्रैंगल में हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस पी बाई एच, है ना। सम पीपुल है पी बोले तो एन सी, हाइपोटेनस बोले तो एस एन। ठीक है, एन सी बटा एस एन। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एनसी बटा एस एन। तो एनसी ही तो निकालना है, तो एनसी रहने दो, एस एन हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लगता है कल 12 घंटा क्लास ली है निशा मैम और आवाज खराब हो गया है मेरा, हमको बुझा रहा है क्या जी। एनसी के जगह पे ये 12 साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें डाल दो टॉर्क बराबर, पेन चेंज कर लो जी, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिना पैसे के कलम चेंज हो जाता है, देख रहे हो, इंकवे नहीं खत्म होता है इसका। m इंटू बी इंटू एनसी के जगह पे क्या हो जाएगा, एनसी के जगह पे हो जाएगा 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू 2l। ठीक है, m इंटू 2l इंटू बी साइन थीटा, ये अलग रख लो। m इंटू 2l ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और एम बी साइन थीटा हमारा हो जाएगा, यही हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होगा। और टाउ इज इक्वल टू क्या, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो m क्रॉस b लिख सकते हो, साइन थीटा है ना इसीलिए m क्रॉस b, तो टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, m क्रॉस b हो जाएगा। क्लियर, बताओ क्लियर यहां तक, जल्दी बताओ सब लोग बताओ, क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। गजब यार, तुम लोग क्या मतलब आदमी हो कि घनचक्कर हो जी, आए तुम लोग आदमी हो कि घनचक्कर हो, कि आदमी या नहीं हो, ये बताओ जी मालिक। ये क्वेश्चन सब 5 नंबरिया है, 5 नंबरिया, 5 नंबरिया क्वेश्चन है जी ये सब। ठीक है, वाटर कनेक्शन, हाँ क्लास लिनिसा मैम आवाज खराब हो गया सर का, वाटर कनेक्शन। हाँ, तुम लोग कुछ मतलब कुछ कर दो, हाँ एकदम। चलो इंपॉर्टेंट भी आई है, हाँ चलो भाई अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, ध्यान से देखना। तो ये चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट थे सब हो गए। चैप्टर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है 5 नंबर के लिए, डेरिवेशन में। ठीक है, लॉन्ग आंसर में नहीं कह रहा हूं, डेरिवेशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर 5 के हो गए। अब हम लोग कहां चलेंगे, चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कह रहे हैं। इसीलिए अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। किस पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में जो हम पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा नहीं, बस 45 मिनट और तुम क्लास कर लो, 40 मिनट, 45 भी नहीं 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट के अंदर तुम जो है ना बोलोगे हाँ मालिक हम सीख गए। क्या बोलोगे, हाँ मालिक हम सीख गए, अब रहने दीजिए, अब जो है हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बोलोगे कि इसके बाद जो है हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो चैप्टर 7 पे हम लोग चलते हैं। और चैप्टर 7 में पहला क्या है, अरे ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा ये है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड बराबर जानते हैं। चलो, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो जब भी आएगा सवाल इसी तरीके से बनाएंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी। तो I को हम लोग आई आर एम एस भी बोल सकते हैं। आर एम एस भाई रूट मीन स्क्वायर, ये मतलब होता है। ठीक है, तो H बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर किसका, आर एम एस का, आई आर एम एस का स्क्वायर गुना आर टी। क्या, आई आर एम एस का स्क्वायर गुना आर टी के। आई आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। टी क्या है, टी जो है हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा इस टी को जो है ना कैपिटल टी से लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, तो टी हमारा क्या है, टी हमारा टाइम पीरियड है। चलो, हम लोग जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, पिक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर हमारा क्या होगा मालिक, आई बराबर हमारा हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड बराबर ये देखे हैं तो छोटा सा हीट प्रोड्यूस्ड कहेंगे, तो छोटा सा हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, छोटा सा टाइम के लिए हो जाएगा। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसको हम लोग क्या करें बताओ। अच्छा, आई का वैल्यू तो तुम निकाल रखे हो, तो आई का वैल्यू रख दो। ठीक है, क्या कर दो, आई का वैल्यू निकाल रखे हो तो आई का वैल्यू रख दो। तो डी एच बराबर हम लोग क्या करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। भाई आज जो है ना पता नहीं क्यों थकान थकान सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा जो है। चलो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर मतलब आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू
डी टी। क्या हुआ? इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, चलो अब देखना आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, ये तो हम लोग लिख दिए। अब सुनो मालिक, हम लोग बचपन में 300-400 साल पहले एक चीज पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, याद है? कॉस 2 थीटा क्या पढ़े थे? या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में 300-400 साल पहले, याद है? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1/2, उधर 2 चला जाएगा नीचे में, है ना? तो ये चीजें हो गई। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या? 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पे ओमेगा टी, है ना? ये चीजें लिख सकते हैं। लो भैया, इसको हम लोग बॉक्सा में घेर देते हैं, किसमें? बॉक्सा में घेर देते हैं। लो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा? डी एच बराबर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। क्या? इंटू आर इंटू डी टी, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको 0 से टाइम पीरियड टी तक जो है इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या? 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डीएच का इंटीग्रेशन यहां पे हो जाएगा 0 से एच तक। ठीक है, और यहां पे 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको? इसको। तो आई नॉट का स्क्वायर, अच्छा हम लोग जो कॉमन है उसको कॉमन भी निकाल लेते हैं ना, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन है तो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन हो गया, सिर्फ टी वाला चीज जो है कॉमन नहीं रहेगा, और 1/2 भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो इस सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन है, मतलब बटा 2 इंटू आर इंटू 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी। क्या? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को देखो, ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, सिखाया है ना इंटीग्रेशन जी, तुमको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाए थे, उसमें भी बताए थे, अमोघ सरकार का क्लास में भी तुम लोग ये किए होगे, है ना? तो इसको आता होगा तुमको, समझो। तो डीएच का इंटीग्रेशन एच हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लो भैया, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 इंटू आर इंटू क्या? तो 1 का इंटीग्रेशन अलग 1 डी टी, ठीक है, 0 से कैपिटल टी तक, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 से टी, ठीक है, डी टी, ये हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एच हो गया, आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से कैपिटल टी माइनस, अच्छा इसको जो है ब्रैकेट में रखो, क्योंकि बाबू ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? अब क्या हो जाएगा? cos 2 ओमेगा टी, बाबू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, है ना? जो इसका हमारा क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है, उससे क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो साइन 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, और कॉफिशिएंट क्या है? टी का 2 ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा, समझिएगा, साइन 2 ओमेगा टी बटा ओमेगा 2 ओमेगा, क्या? 2 ओमेगा, और यहां से 0 से कैपिटल टी, यहां पे क्या हो जाएगा? 0 से कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको जो है थोड़ा सा देखो, लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान है। आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल टी बचेगा, और यहां पे अगर पुट करोगे तो लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 रहता है, तो उसको पुट करने का जरूरत नहीं है, यहां पे बस पुट कर लो साइन 2 इंटू ओमेगा इंटू टी के जगह पे क्या? कैपिटल टी, टी के जगह पे कैपिटल टी बटा, यहाँ 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से रह जाएगा। अब समझना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, सर जी h बराबर यहाँ पे क्या होगा? आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 इंटू आर, ठीक है, इंटू क्या होगा? तो t माइनस टी, ये कैपिटल टी, टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, बस वैल्यू जानते हैं, रख दो। तो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू ओमेगा इंटू
2 पाई बाई ओमेगा, है ना, क्या बोला मैंने, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा बटा 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा खत्म। अब 2 2 जा 4, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 4 पाई का वैल्यू होगा मालिक 0, क्या होगा 0, हाई वाला पूरा 0, तो बचेगा t, तो सिंपल लिख दो h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 इंटू आर इंटू टी, ये चीजें लिख दिया। चलो पीछे में हम लोग h बराबर लिख सकते, लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर किसका, RMS का, आई RMS का स्क्वायर इंटू R2, है ना। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और पीछे में इक्वेशन 1 हम लोग लिए थे क्या, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो परीक्षा में भी इसी तरीके से बनाकर आना है, और ई वाला आने का चांस ज्यादा है जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। चलो तो r से r खत्म, t से t खत्म, है ना, r से r खत्म, t से t खत्म, बचेगा क्या, इधर आ जाओ लिख दो आई नॉट का स्क्वायर बटा 2। अब सुनो, आई RMS बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, मतलब आई RMS बराबर हमारा क्या बचेगा, तो आई नॉट का स्क्वायर में से रूट बाहर निकलेगा तो आई नॉट बचेगा, और यहां से हमारा क्या है 2 है, तो 2 रूट के अंदर चला जाएगा, तो आई RMS बराबर क्या होता है, तो आई नॉट बाई रूट 2 होता है, और आई नॉट बराबर क्या होता है, तो रूट 2 इंटू आई RMS होता है, क्या होता है, रूट 2 इंटू आई RMS होता है। बस ये वाली बातें याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो कहीं कहीं पे आपको ये भी दिया रहता है कि आई RMS बराबर, जैसे ये दिया हुआ है ना, आई RMS बराबर क्या दिया हुआ है, आई नॉट बटा रूट 2, तो आई नॉट इंटू रूट 2 का मतलब होता है 0.707, ठीक है, तो क्या रहता है 0.707 आई नॉट, क्या रहता है, आई RMS बराबर 0.707 आई नॉट, खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्या हुआ, ये आपका क्या है बताओ जल्दी, अवध ओझा बोले एक बात बोलते हैं सुनो तुम लोग जो लोग मैथ से होंगे वो लोग जो है अमोक सर का जो है डायलॉग सुने होंगे ओझा सर और अमोक सर का बकैती, छोड़ो नहीं बोलेंगे, जाओ, ओझा बन जाएगा बोझा, अरे क्या बोलते हो, चले आगे, जल्दी से बताइए मालिक, चले आगे बढ़िया से, चले 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 आगे चले, बताइए आगे, बहुत आसान चीज है, क्या है, LCR 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 कहां गया LCR, यस ये रहा LCR सर्किट, ठीक है। देखो बहुत दिन से LCR सर्किट के ऊपर सवाल नहीं आया है, तो इस बार चांसेस है कि LCR सर्किट पे सवाल आए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना LCR सर्किट को, क्योंकि इस बार हाई चांसेस है कि आपका LCR सर्किट पे सवाल आए, ठीक है। LCR सर्किट में कुछ भी नहीं है, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेसिस्टर, बस और कुछ भी नहीं, सब एक साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। चलो आ जाओ कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आ जाओ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, क्या है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर हमारा क्या कनेक्टेड है, फिर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है L, फिर हमारा क्या कनेक्टेड है, फिर हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है, इस तरीके से सब जो है सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर जाके किस में कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, फिर जाके किससे कनेक्टेड है, फिर जाके बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, गॉट इट, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। ये रेसिस्टर कैपेसिटर ये इंडक्टर, ठीक है। तो रेसिस्टर हमारा R हो गया,
कैपेसिटर हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गॉट इट। हमारे रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और हमारा जो करंट है वो सेम फेज में होगा। तो वोल्टेज और करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो लो भैया, सेम फेज में हमारा वोल्टेज और करंट है। ठीक है, वोल्टेज और करंट क्या होगा, हमारा सेम फेज में होगा। क्या होगा, सेम फेज में। मतलब ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है फॉर रेसिस्टेंस VR। क्या, VR। ठीक है, हमारा कैपेसिटेंस के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीडिंग का केस होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो यहां पे हमारा सेम फेज में नहीं होगा, पाई/2 से क्या होगा, सुनो, इसमें क्या होगा, कैपेसिटर, ओहो, कैपेसिटेंस के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में कि हमारा जो है 5/2 से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, फेज डिफरेंस 5/2 होगा। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5/2 से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। मतलब ये हमारा किसको बताएगा, VC को बताएगा, और ये हमारा किसका बताएगा, XC को बताएगा। और इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, 5/2 से लीड करेगा, क्या, 5/2 से लीड करेगा XL, और ये VL, क्या, VL, गॉट इट, इस तरीके से। अब सुनो, VL करंट ना, करंट लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना। करंट, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहां पे, ठीक है, तो हमारा VR इस डायरेक्शन में, हमारा XL इधर, ठीक है, यहां पे भी हम लोग XC क्यों लिखे हैं जी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, VL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, VL लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे समझना हमारा क्या होगा, R, ठीक है, इधर हमारा, इधर VR, इधर VL, और इधर हमारा VC। क्या भैया, इधर हमारा VC, गॉट इट। चलो, तो ये हमारा R, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में कौन है, VL है, तो VL हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा देखो VC है, तो VC हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम लोग को जो है ना XL, XC और X या फिर R, इससे मतलब है। ठीक है, तो बाबू उसके लिए हम लोगों को पहले यही चीज पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब सुनो, अगर हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर, अच्छा ये बैटरी, भाई बैटरी से नहीं, तुम लोग को याद दिलाना चाहिए था ना मालिक, कि ये जो है हमारा कौन सा कनेक्शन है, अल्टरनेटिंग कनेक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट होगा ना यहाँ पे, तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, मतलब E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्या, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, समझो सबसे पहले। अच्छा एक और चीज, अगर VC इधर है, ठीक है, तो VC कम होगा, VL ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो हम लोग इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में VC को पलट दे तो माइनस VC, तो हम लोग कह सकते हैं VL माइनस VC हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब अब हमारा इधर के डायरेक्शन में, अब हमारा इधर के डायरेक्शन में ये चीज हो गया। ठीक है, R इधर, VL माइनस VC इधर, R मतलब VR, R मतलब क्या, VR। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो V0 R कितना हो जाएगा, V0 R हमारा कितना हो जाएगा, V0 R हमारा हो जाएगा I0 R, ठीक है, जो कि हम लोग IR होता है। तो V0 R हमारा हो जाएगा I0 R, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। V0 L हमारा कितना हो जाएगा, V0 L हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, V0 L या V0 C, तो V0 C हमारा क्या हो जाएगा, पहले निकाल दो V0 C। ठीक है, तो V0 C बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, V0 C, जल्दी बताओ, V0 C क्या हो जाएगा, तो V0 C हो जाएगा I0 XC, क्या हो जाएगा, I0 XC हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर हमारा V0 L बोलेंगे कि V0 L हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा I0 XL हो जाएगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको नोट करके चलो। अब पीछे में हम लोगों ने देखा ही है कि R और V0 L माइनस V0 C, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो अब V0 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चलो देखो, ये हमारा क्या है, ये सब हमारा V0 C है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, V0 C है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, भी नॉट एल है। ये हमारा भी नॉट आर है। ठीक है, और हम लोग देखा कि भी नॉट एल इज ग्रेटर देन भी नॉट सी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि भी नॉट एल माइनस भी नॉट सी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि भी नॉट स्क्वायर रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। तो रिजल्टेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो भी नॉट आर का होल स्क्वायर, भी नॉट आर का होल स्क्वायर, क्या भैया, भी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस भी नॉट एल का, भी नॉट एल माइनस भी नॉट सी, भी नॉट एल माइनस भी नॉट सी का होल स्क्वायर, क्या भैया, भी नॉट एल माइनस भी नॉट सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, भी नॉट एल में से भी नॉट सी के होल स्क्वायर को घटा देंगे। तब यहां पे हमारा क्या बचेगा, यहां पे सिंपल हमारा भी नॉट बराबर क्या बचेगा, रूट अंडर क्या होगा, भी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस भी नॉट आर का स्क्वायर प्लस भी नॉट एल माइनस भी नॉट सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से बचेगा, है ना। अब भी नॉट आर का वैल्यू पता है, भी नॉट एल का पता है, भी नॉट सी का पता है, बस इसमें डाल दो। तो भी नॉट बराबर हम लोग क्या करेंगे, भी नॉट बराबर भी नॉट आर का वैल्यू हमें पता है मालिक कितना है, आई नॉट आर। लो भैया, आई नॉट आर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी नॉट एल का वैल्यू पता है, आई नॉट एक्सएल। ठीक है, तो आई नॉट एक्सएल माइनस क्या भैया, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी, है ना, क्या आई नॉट एक्स सी, ये हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो भी नॉट बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई नॉट आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाबू यहाँ पे क्या है, आई नॉट यहाँ पे कॉमन है, तो आई नॉट यहाँ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले ले आई नॉट, क्या बोलती जानता भाई, तोड़ लो, कैसे कॉमन लोगे, कॉमन लोगे तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर माइनस 2 आई नॉट एक्स एल इंटू आई नॉट एक्स सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो भी नॉट बराबर हमारा क्या बचेगा, भी नॉट बराबर हमारा बचेगा, ध्यान से सुनो, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आई नॉट कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर सिंपल समझो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी पूरे में से आई नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो पूरे में से आई नॉट कॉमन लिए तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन होगा, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स एल एक्स सी, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू, ठीक है सर जी, ये वाला चीज इतना आर स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं मालिक, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब हम लोग इंपीडेंस बराबर जानते हैं, इंपीडेंस बराबर क्या होता है, जेड, जेड हमारा इंपीडेंस होता है, जो कि हमारा भी नॉट बटा आई नॉट होता है, क्या होता है, भी नॉट बटा आई नॉट होता है। और जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी नॉट बोले तो, भी नॉट बोले तो ये हमारा आई नॉट इंटू आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इस इतना बटा आई नॉट। बाबू इससे फायदा क्या हुआ, आई नॉट से आई नॉट खत्म, इंपीडेंस ही तो हमें निकालना था, इंपीडेंस बराबर हमारा क्या हो गया, एलसीआर सर्किट के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब तुम लोग जानते हो कि एक्स एल बराबर हमारा क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्सएल का वैल्यू क्या भैया, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एलसीआर सर्किट के लिए हो गया, किसके लिए हो गया मालिक, एलसीआर सर्किट के लिए हो गया। बोलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख कोई दुविधा, जल्दी से बताओ, यहां तक में कोई दुख कोई दुविधा, जल्दी से, जल्दी।
ठीक है, बोलिए मालिक, आइल समझ में कि नहीं आइल? अरे आइल कि नहीं आइल? ए बाबू सुनो, हम 3 तारीख को जो क्लास लेंगे ना, उसमें जो है ना तुम लोग एक खुंगो जो है ना, मतलब एक पता नहीं कौन है जी, पता नहीं कौन है जिसको इच गार्ड लगाने का जो है ना जरूरत पड़ गया है। खुजली होता है उसको, क्या होता है? खुजली होता है। तो खुजली छुड़ाने के लिए जो है ना इच गार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो तुम लोग एक होंगे इच गार्ड लेकर बैठना। तुम लोग जैसा क्लास होगा 3 तारीख को 20 घंटे वाला, तो इच गार्ड लेकर एक होंगे बैठना, और जैसे किसी को खुजली होगा तैसे जो है लगा देना लो छुर, है ना? चलो। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है ना सर जी आ गए हैं एगो। ठीक है, वह जो है परेशान कर रहे हैं उधर से। तो, ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे। ठीक है, किस पे चल रहे हैं? रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन। बाबू इंपीडेंस जानते हो तुम लोग क्या होता है? वी नॉट बटा आई नॉट। चल भाई लिख दे, जेड इज इक्वल टू वी नॉट बटा आई नॉट। लो भैया, वी नॉट बटा आई नॉट हमारा हो गया। ठीक है, आई नॉट बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ, आई नॉट बराबर क्या होगा? आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड हो जाएगा। लो भैया लिख दो इसको भी, वी नॉट बटा जेड हमारा हो गया। क्या बोलो? क्या जी, समझ में आया? आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट बटा जेड हो जाएगा। जेड हमारा इंपीडेंस है, इंपीडेंस बराबर क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू, हम लोग क्या कहेंगे? जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आई नॉट बराबर, आई नॉट बराबर मालिक हमारा हो जाएगा वी नॉट बटा, ध्यान से देखो, वी नॉट बटा क्या भैया? जेड। जेड कितना है? जेड तो हम लोग लिख दिए ना। जेड बराबर क्या? वैल्यू डाल दो रे। लो, क्या हो गया? एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अगर हाई वाला जो चीज है नीचे वाला मिनिमम होगा तबे ना हाई आई नॉट मैक्सिमम होगा। आई नॉट मैक्सिमम होने के लिए हाई जो डेनोमिनेटर है नीचे वाला जो है उसको मिनिमम कम होना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे वेन, जब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज मिनिमम, देन इज मिनिमम, देन तब हमारा क्या होगा? तब जो है हमारा वैल्यू ऑफ आई नॉट इज मैक्सिमम, देन वैल्यू ऑफ आई नॉट इज मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ आई नॉट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आई नॉट बराबर, अब क्या हम लोग कहेंगे? तो हम लोग क्या बोले? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम होने के लिए, चलो मिनिमम होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल बोलो कि एक्सएल अगर एक्ससी के बराबर हो गया, या फिर सुनो सिंपल, अगर हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। क्या है? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर क्या है? 0 के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे क्या? एक्स एल माइनस एक्ससी बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0। ठीक है। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या? एक्ससी। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा मालिक? एक्ससी हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, एक्ससी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा सी। अब सुनो, इधर एगो ओमेगा आएगा, एगो ओमेगा इधर आएगा, एगो ओमेगा पहले था, एगो ओमेगा इधर आएगा, तो इधर 1/एल इधर नीचे आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, तो एल सी। एल नीचे सी नीचे, तो एल सी, मतलब ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/√अंडर एल सी। क्या हो जाएगा? ए भाई,
ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/√LC। क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या 2πf, है ना। 2πf हम लोग जानते हैं, तो यहां से फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा/2π लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा/2π, बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं, लिख दिया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि f बराबर ओमेगा/2π, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे डाल दे तो f बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√LC गुना 1/2π, है ना। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर यहां से देखोगे तो यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 1/2π बाहर आएगा, लो भैया बाहर आ गया, इंटू 1/LC हम लोग लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं हाँ या ना। 1/LC, तो यही हमारा क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट यही होगा, ठीक है। चलिए तो बताएंगे एक बार सब लोग, क्या समझ में आया? क्या यहां तक आपने नोट किया? जल्दी बताओ एक बार सब लोग, चैट बॉक्स में आग लगा दो। आया समझ? वाह मालिक, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना जल्दी 34 को पेज पढ़ लिए, मामूली चीज है जी? हाँ, ये मामूली बात है? बताओ, ये कोनो आसान बात है? इतना जल्दी तुम लोग 34 को पेज पढ़ लिए, डेरिवेशन जो है इतना जल्दी जल्दी कर लिए, ये मामूली बात है? बताओ, नहीं ना। तो वही चीज तुम लोग सीखो समझो, ठीक है, सीखो समझो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे? अगला टॉपिक क्या है? अच्छा तुम लोग को एक बात कहेंगे, ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक जो है तुम लोग अच्छे से कर लेना। क्या करना? ट्रांसफॉर्मर वाला जो टॉपिक है वो तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, वो डेरिवेशन है नहीं, तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर वाला अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? बताओ आगे क्या है? आगे क्या मिलेगा जल्दी बताओ, आगे क्या मिलेगा? जल्दी बताइए, जल्दी से कौन बताएगा? अरे जल्दी बताओ क्या मिलेगा आगे? कौन सा चैप्टर? जल्दी तुम लोग एक बार गेस करो, कौन सा चैप्टर मिलना चाहिए? तुम लोग एक बार गेस करो कौन सा चैप्टर मिलना चाहिए, जल्दी से, जल्दी हो बिहार के बाबू। आज पता नहीं क्यों इतना गर्मी है यार, 4 दिन से नहाइले नहीं खीनू। 4 दिन से नहाए नहीं ना है जी, इसीलिए। चलो चैप्टर 9 मिलेगा, चैप्टर 9 कौन? चैप्टर 9। और चैप्टर 9 क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो आपको जो है ना पिछले साल एक सवाल पूछ दिया है, वो इस बार नहीं पूछेगा, ठीक है। सेंटअप एग्जाम में जो सवाल पूछ दिया है लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी मॉडल पेपर में, वो नहीं पूछेगा। सेंटअप एग्जाम में जो सवाल पूछ दिया है वो भी आपका नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या? तो जो पूछेगा वही हम सिर्फ करवाएंगे और उसको तुमको करना है। आ जाओ, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला तो पूछ दिए हुए हैं, ये तो छोड़ो भाई। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म क्या करना है? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म करना है। क्या करना है मालिक? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म करना है। और रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म ही आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे, जल्दी बताओ, सब लोग बताएंगे क्या आगे चला जाए? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में आग लगा के बताएंगे क्या आगे चला जाए? जल्दी से। अच्छा रिलाई लॉ क्या होता है ये तो पता है ना? रिलाई लॉ क्या होता है ना? ये बातें पता है ना? चलो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
तो यहां देखिएगा ये फिगर है आपका, लेकिन इस फिगर को हम हटा देंगे, ठीक है, या क्या किया जाए, हटा ही देते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम लोग हटा देते हैं, इस फिगर को हटा देंगे तो थोड़ा सा जो है तुम लोग को कष्ट होगा थोड़ा सा फिगर बनाने में। यार हाँ, ये लो, कलर फिल कर देते हैं मालिक, लो, हो गया, चलो ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रिज्म होना चाहिए। लो भैया, हमारे पास एक प्रिज्म है। देखना, देखो यहाँ पे एंगल वेंगल समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मैथ्स है, पूरा का पूरा मैथ्स है। तो ये हमारे पास प्रिज्म है ए बी सी। क्या है प्रिज्म, ए बी सी, ए बी सी हमारा प्रिज्म है। कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट हमारा यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ से हमारा एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल की तरफ जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, ये फिर हमारा जो है सेम एंगल से ये बाहर भाग जाएगा, है ना, इमर्जेंट रे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बाहर भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे गया, ठीक है, और ये हमारी इमर्जेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे गया, ये हमारा इमर्जेंट रे गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहां जहां ये गया है, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बनाएगा, सुनो, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बनाएगा, बोलो, ये हमारा नॉर्मल बनाया यहाँ पे। अब अगर ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमें एंगल ऑफ आई कहेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ आई कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नॉर्मल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, जो कि हमारा क्या है, R1 है, ठीक है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम लोग R2 कहेंगे, ठीक है, समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। और ये हमारा इमर्जेंट रे होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे को I2 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, I2 कह देते हैं, और इंसिडेंट रे को I1 कह देते हैं, इंसिडेंट एंगल को, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। लो भैया, ये हमारा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब अगर तुम देखो ये R1 ये R2 हो गया, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, अगर इंसिडेंट रे को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, इंसिडेंट रे को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, और क्या किए, इधर से इमर्जेंट रे जो है इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे Δ1, और यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा उसको कहेंगे Δ2, और ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। क्लियर, फिगर देख के क्लियर हो गया होगा। सर एक बात बताओ, ये पूरा जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये बात क्लियर है, समझ लो, और ये पूरा जो एंगल होगा ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी बातें आपको क्लियर है, ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि I1 जो है इंसिडेंट एंगल जो है इमर्जेंट एंगल के बराबर है, जो कि I के बराबर मान लेते हैं कि I1 जो है I2 के बराबर है, जो कि हमारा किसके बराबर है, I के बराबर है। अब देखो यहाँ पे अगर इस ट्रेंगल में देखें, ये एक ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल में इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो Δ1 प्लस Δ2 डेल्टा के बराबर हो जाएगा, कहेंगे Δ1 प्लस Δ2 ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा। चलो अब इस वाले पैरेललोग्राम में देखना, कौन से पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम ध्यान से देखो AMNG, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये हमारा M है, ये हमारा G है, ठीक है। तो इस वाले पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम AMNG, इन पैरेललोग्राम AMNG, तो AMNG पैरेललोग्राम में हमारा
ये 90 तो एंगल ए प्लस एंगल एन 180 के बराबर है ना। ये 90 180 हो गया ये दोनों एंगल, तो ये जो बचा हुआ जो एंगल है ये 180 के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल एन हमारा क्या हो जाएगा, चलो आगे पेज पे देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल एन जो है हमारा क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ क्या यहां तक में कोई परेशानी। एंगल ए प्लस एंगल एन किसके बराबर, 180 के बराबर। तो एंगल ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो एंगल ए बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस ए, क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल एन, क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल एन। ठीक है, क्या 180 माइनस एंगल एन। ठीक है, अब चलो यहां पे देखो, इन ट्रायंगल एमजीएन ट्रायंगल में R1 प्लस R2 प्लस एन जो है 180 के बराबर हो जाएगा। इन ट्रायंगल एमजीएन R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज है ना। तो R1 प्लस R2 यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 बराबर हम लोग कह सकते हैं 180 माइनस एंगल एन कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, 180 माइनस एंगल एन। तो बाबू R1 प्लस R2 की जगह पे ये कह सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो है ये हमारा किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। ठीक है, R1 और R2 दोनों सेम होगा ना, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों R, चलो लिखिए देते हैं, R1 जो है R2 के बराबर है जो कि R के बराबर है, तो R प्लस R जो है ये हमारा किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ए बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग एंगल ना लिख के सीधा हम लोग ए बटा 2 लिखते हैं, ताकि जो है हमारा बनाने में, सॉल्व करने में आसानी हो। तो R बराबर हमारा ए बटा 2 हो जाएगा। हम लोग यहां पे देखे हैं, सुनो, यहां पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, I1 बराबर डेल्टा 1 प्लस R1, क्योंकि बाबू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल के, है ना। तो डेल्टा 1 प्लस R1 कह सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहां पे, क्या कहेंगे, I1 बराबर डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक है, I2 बराबर क्या, I2 बराबर क्या, डेल्टा 2 प्लस R2, ये चीजें। तो I1 प्लस I2 हमारा कितना हो जाएगा, बताओ। तो I1 प्लस I2 हमारा कितना हो जाएगा, बताओगे, या फिर यहां से डेल्टा निकाल लो और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख लो, कितना हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो I1 माइनस R1, और यहां पे डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा, टोटल डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। टोटल डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। पीछे में कहीं लिख रखे होंगे, है ना, लिख रखे हैं यहाँ पे, देखो, तो ये हो गया। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इस तरीके से। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। देखो बाबू, R1 प्लस R2 ये तो R के बराबर है, 2R के बराबर है, और 2R बराबर हमारा एंगल ए तो दिया ही हुआ है ना। 2R बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल ए तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं इसके जगह पे एंगल ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, और माइनस ए हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस ए हम लोग लिख देंगे। तो यहां से देखना, I1 प्लस I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, ये लास्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 हो गया, तो I प्लस I हो गया इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए हो जाएगा। I प्लस I 2I हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बटा 2। कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बटा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा I बराबर आ गया। अब सुनो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा मालिक, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। क्या हो जाएगा, म्यू। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है,
अब साइन आई बाई साइन आर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू बराबर, ठीक है, साइन आई। अगर मान लो हम लोग साइन आई लिखना रहे तो साइन आई का वैल्यू हमारा क्या है, तो आई बराबर हमारा क्या है यहाँ पे जल्दी देखो, डेल्टा प्लस, हाँ बस खत्म है, डेल्टा प्लस ए बाई टू, ठीक है, बटा साइन आर, आर बराबर ए बाई टू है, तो साइन ए बाई टू, तो म्यू इज इक्वल टू इतना हमारा हो गया। यही हमारा मोटा प्रिज्म के लिए हो जाएगा, ठीक है। और पतला प्रिज्म के लिए पूछेगा तो थीन प्रिज्म के लिए हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म के लिए हो जाएगा क्या, म्यू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए, ये हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है मालिक, समझना, तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका एक चैप्टर का बस बच गया है, चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, किसका, चैप्टर नंबर 10 का। तो चैप्टर नंबर 10 में ये दोनों है, ठीक है, इसका शॉर्ट, एकदम शॉर्ट वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, आप लोग देख लेना, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम पे ये ऐड रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अलावा जो है ना हम वन शॉट लेंगे ना चैप्टर नंबर कितना 14 का, सेमीकंडक्टर का, उसमें आपको जो है ना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखो यार, 1000 लाइक कंप्लीट होने में बस 10 गो बाकी है, कंप्लीट कर दो, और हम लोग बस मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सभा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर सेशन, बाय बाय।